Good morning student. Welcome on online class for student. Today we discuss about subject math and subject math में chapter 2 डिस्कस करेंगे और ये रिलेटेड है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स से। तो आज हम स्क्वायर समझेंगे, कौन किसे स्क्वायर कहते हैं, किस तरह से हम स्क्वायर निकालते हैं, फाइंड करते हैं। तो ये एक्सरसाइज 4 है, चैप्टर 2 में एक्सरसाइज 4 से ही स्टार्ट है। तो ये एक्सरसाइज 4 आज हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स। तो परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए हम सबसे पहले उस नंबर के प्राइम फैक्टर करते हैं। प्राइम फैक्टर मेथड से इसे निकालना है, इसलिए हम इसे परफेक्ट स्क्वायर इस तरह से सॉल्व करेंगे। आगे स्क्वायर रूट जब सॉल्व करेंगे तो वो अलग तरह से होते हैं। तो इसको सॉल्व करें तो ये 2 से तो नहीं होगा डिविजुअल, तो 3 से देखते हैं। 3 से 21 और 3 5 15, 3 2 6, 3 5 15, 5 1 5, 5 5 25 एंड 5 1 5। ठीक है, तो अब इसके प्राइम फैक्टर क्या हो गया, 3 × 3 × 5 × 5। तो दोनों के आप देखिए 2 पेयर बन गए। 2 2 के पेयर आपको इसमें बनाने होते हैं। अगर 2 के पेयर हो जा रहे हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, अगर नहीं हो रहे हैं तो फिर ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर आप लिखेंगे। ओके, इसी तरह से सभी सॉल्व करें। हो सकता है अभी इसे इसमें 3 × 3 × 5 × 5 था, इसके बाद हो सकता था एक और 5 हो जाता, तो फिर ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर में जाता, क्योंकि इस 5 के लिए कोई पेयर है ही नहीं। अगर एक और 5 होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। ओके, इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो इसमें आपको ये बताना है कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सेम क्वेश्चन है 1 और 2, तो दोनों में ही सेम वे से आपको इसको सॉल्व करना है। कौन अगर आपका परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है तो आप लिख दें जो नंबर है, जैसे 2 to 5 था तो ये 2 to 5 इज परफेक्ट स्क्वायर। और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो आप लिखेंगे 2 to 5 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। यही इसी वे में आपको 1 और 2 क्वेश्चन सेम सॉल्व करने हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन थर्ड इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। तो इसमें आपको बताना है इनमें से कौन सा नंबर इवन नंबर होगा, इवन नंबर का स्क्वायर होगा। तो सबसे पहले आप प्राइम फैक्टर करेंगे इसके। तो जैसे आप ले लेते हैं नंबर 2 4 4 1 हो या कोई से भी 4 to 8, चलिए 4 to 8 इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 to 4, 2 into 2 4 8, 2 2 2 7 14। ठीक है, अब 107 जो है ये किसके टेबल में आता है, इसको सॉल्व करके देखें। ये 3 में तो नहीं आएगा, 5 से भी नहीं होगा। इस तरह से हम देखते जाएंगे तो ये तो 13 से भी नहीं जाएगा, है ना। अब 13 में नहीं आ रहा है, तो इस तरह से हमें ये सॉल्व करना है। इसके फैक्टर किस तरह से हम कर सकते हैं, सबसे छोटे से ही स्टार्ट करते हैं। वैसे तो मैं आपको यहाँ पे नंबर लिख के दिखा दे रही हूँ। प्राइम नंबर से आप हमेशा सॉल्व करेंगे। जैसे प्राइम नंबर होते हैं वो या तो जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, जो खुद से ही सिर्फ डिविजुअल होते हैं, या तो 1 से या फिर खुद से। इट्स जो नंबर होता है वो खुद से, अगर जैसे 3 है वो 3 सिर्फ 3 से ही डिविजुअल होगा और किसी टेबल में नहीं आता है। उसी तरह से 11 हो गया, 11 किसी और टेबल में नहीं आता है। तो इसी तरह से आपको इनको सारे सम्स को सॉल्व करना है कि ये कौन सा किसके टेबल में आता है। तो अगर पेयर बन जा रहे हैं और पेयर बनने के बाद जैसे अभी हमने सॉल्व किया था 2 to 5, तो उसके फैक्टर क्या आए थे, 3 × 3 × 5 × 5। अब एक इस पेयर में से लिखें और एक इस पेयर में से लिखेंगे। ओके, 3 × 5 कितना आ गया, 15। तो इसी तरह से आपको सॉल्व करना। अगर तीसरा और भी पेयर होता तो उसमें से भी लिख लेते, फिर तीनों का मल्टीप्लाई करके देखते क्या आंसर आया है। अब ये नंबर जो आएगा उसे आपको समझना है कि ये इवन नंबर है या ऑड नंबर। तो अगर वो इवन नंबर है तो आप लिख लेंगे इवन नंबर का स्क्वायर है, अगर नहीं है तो फिर आप उसको ऑड में लिखेंगे। ठीक है, या फिर
लिख देंगे इज़ नॉट इवन नंबर्स स्क्वायर। ओके, इसमें ऐसा हो सकता है किसी के आपके फैक्टर हो ही नहीं, जैसे 562 है तो इसको एक बार आप सॉल्व करेंगे, उसके बाद सेकंड टाइम पे आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगी, शायद होगा ही नहीं आगे। तो ये पर किसी भी स्क्वायर इवन नंबर का स्क्वायर नहीं होगा, ये ध्यान रखें, आपको सॉल्व करना है इस तरह से। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दैट 1200 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, यानी 1200 इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ये कैसे आप शो करेंगे? सेम उसी वे में 1200 लिखें, 1200 यानी 1200, और फिर इसको सॉल्व करें, और अगर पेयर हो जा रहे हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर, और नहीं होंगे तो नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो आप पूरा ये सॉल्व करके वहाँ पे आपको दिखाना है, तो और कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं है। और इस क्वेश्चन को भी आप सेम इसी तरह से करेंगे। इसका एक अलग ट्रिक मैं बता दूँ, कोई भी नंबर होता है, जैसे आपके कितना भी बड़ा नंबर है, किसी के पीछे 0 आ रहे हैं, आपको अगर पता करना है, फाइंड करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो उसका एक सिंपल वे होता है कि अगर आपके 0 इवन नंबर में है तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, और अगर एंड हो रहा है ऑड से इवन से तो ये इवन होगा, अगर ऑड से हो रहा है तो ये ऑड होगा। तो जैसे कि इसमें है 3 डिजिट हैं, 3 0 हैं, तो ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर होगा। ओके, तो अभी यहाँ पे ये बोल ही दिया गया है कि इट्स नॉट परफेक्ट स्क्वायर, जैसे 3 जो है ऑड होगा, इसलिए ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। कहीं पे जैसे नंबर इस तरह से दिए हों तो आप अपने आप पता कर सकते हैं। तो अगर आपको इसका पता करना है कि इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो सेम उसी वे में सॉल्व करें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और फिर इसको आपको लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपको इन्हें फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व करना है। तो वो क्या है? 37 स्क्वायर माइनस 36 स्क्वायर। तो इनको आपको सॉल्व करने का एक वे होता है कि आप इसको जो इसमें लिखे हैं, एक फॉर्मूला वैसे तो आपने शायद पढ़ा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, लेकिन यहाँ पे हमें उस तरह से ना करके हम इस सिंपल वे में आपको बता देते हैं, या फिर चलिए उसी फॉर्मूला को मैं बता दूँ, अगर याद है आपको तो आपके लिए इजी हो जाएगा। बाकी आपको ये अलग तरह से सॉल्व करने होते हैं, लेकिन आप यहाँ पे वही फार्मूला यूज कर सकते हैं, जैसे 37 प्लस 36 और 37 माइनस 36। तो इसे माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा, और इनका प्लस करेंगे तो 3, और ये 73 हो जाएगा। इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 73 ही आएगा। तो इसलिए मैंने कहा था कि आप इसको इस पर नहीं जाएंगे, आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं कि 37 प्लस 36, आप इस तरह से लिख के लास्ट में आंसर लिख दें। कोई आपको ज़रूरी नहीं है कि आप उस तरह से सॉल्व करें इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ पाइथागोरस ट्रिपलेट और फाइंड द पाइथागोरन ट्रिपलेट वन हुज नंबर इज 14। तो ये क्वेश्चन जैसे सॉल्व करना है, पाइथागोरस की जो ट्रिपल थी वो हमने पहले कई बार समझी थी नेक्स्ट 7th क्लास में, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पे देख लेते हैं। इसको अगर हमें सॉल्व करना होता है तो इस तरह से करते हैं कि 2m एंड m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1, ये 3 आपको फाइंड करने होते हैं। तो जैसे आपका नंबर है यहाँ पे 14 नहीं मैं सॉल्व करवाऊँगी क्योंकि यहाँ पे 2 ही ऑप्शन है, तो फिर ये तो आप आसानी से कर ही लेंगे। तो मैं अपनी तरफ से सॉल्व करवा दे रही हूँ एक एग्जांपल देकर। जैसे मैंने नंबर लिया 10। ओके, अब नंबर हम 10 को अगर हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन में, तो मैंने क्या बताया था कि 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। तो हमें ये सॉल्व करना है। अभी किस तरह से सॉल्व करेंगे कि एक मेंबर उसका 10 दे दिया गया है, तो ऐसा माना गया है कि एक मेंबर तो 10 है, मैंने ऑप्शन जो दिया आपको 10 है। तो 10 हम किस तरह से निकाल सकते हैं? मान सकते हैं कि हमारा m जो है लेट, तो
तो आप इस तरह से सॉल्व करें। पुटिंग, सबसे पहले लिखिए पुटिंग m इक्वल्स टू 5। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा है कि इस ट्रिपल में एक मेंबर आपका जो ये नंबर है वो होगा। तो नंबर हमने 10 माना था, तो हमें नंबर तो वो m इक्वल्स टू 5 ही होगा, तभी तो ये इसका मेंबर बन पाएगा, यानी 2m, तभी तो 10 हो पाएगा, है ना, कि 2 × 5 इक्वल्स टू 10, तभी तो सॉल्व होगा। जब हम उसको, उसमें कहा गया है कि इसमें इन तीनों में से कोई एक नंबर 10 होगा, जैसे आपके में क्वेश्चन में दिया है 14 होगा, तो इन तीनों में से 14 कौन सा हो सकता है, आपको आप फर्स्ट वाला ही माने तो ज़्यादा इजी वे हो जाएगा। जैसे 2 × 7, तो यानी आपका m कितना है, 7 है। ओके, तो m की जगह आप 7 लिखेंगे, फिर 2m निकालेंगे तो 2 × 7 तो 14 हो जाएगा। उसी तरीके से 2 × 5 मैंने लिखा है तो ये 10 हो गया है। अब नेक्स्ट निकालते हैं, कौन सा है, नेक्स्ट होता है m² - 1, और उसके बाद थर्ड होता है m² + 1। ओके, तो m हमारा था 5, तो सॉरी यहाँ पे ये ब्रैकेट नहीं लगेगा, m² - 1। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 5 5 से 25, 25 - 1 यानी 24 आ जाएगा आंसर। उसी तरह से m² + 1, तो m हमारा है कितना, 5, तो 5² + 1, तो 5 5 से 25 एंड +1, तो कितना आ गया ये 26। तो हमारे आंसर क्या आ गए, 2m हमारा आया है 10, और m² - 1 हमारा है 24, और m² + 1 हमारा है 26। तो इस तरह से आपको ये तीनों फाइंड करने हैं, 14 के और 20 के। ओके, आपको वहाँ लेकिन ये शो करना होगा कि आप क्या पुट कर रहे हैं, किस चीज़ को आप मान रहे हैं अपना m। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस 64 एज अ सम ऑफ 8 ऑड नंबर्स। तो आपको 64 को ऐसे शो करना है कि ये सम है 8 ऑड नंबर्स का। तो आप एक चीज़ ध्यान रखें कि n² जो होता है, कोई भी जैसे हमने नंबर लिया, मान लिया n है, तो n एक कोई नेचुरल नंबर है, उसका स्क्वायर बोला गया कि सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स। तो अगर ये कहा जा रहा है कि 8 ऑड नंबर्स का सम ऑफ 8 ऑड नंबर्स का ऐड जो है, सम जो है वो 64 है, तो आप इसको कैसे फाइंड करेंगे कि 1 से लेकर 8 तक के सभी ऑड नंबर प्लस में लिखते हैं, 1 + 3 + 5, इस तरह से 8 तक के लिख देंगे और उसके बाद उनको ऐड करके देखेंगे तो ये 64 ही हो जाएगा। ओके, कि सिंपल वे होता है। अब नेक्स्ट है विदाउट एडिंग फाइंड द सम। तो सेम उसी तरह से क्वेश्चन है कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9, तो ये सभी ऑड नंबर दिए हैं। अब ये कितने ऑड नंबर हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 ऑड नंबर है, तो यानी हमारी n कितने हो गया हमारा 5, तो n² कितना हो जाएगा, 5 5 से 25, तो यानी ये 25 इसका सम होगा। काउंट कर लें नंबर को और उनका स्क्वायर कर दें, तो आपको पता चल जाएगा कि फर्स्ट ऑड नंबर का ऐड कितना होगा। जितने भी ऑड नंबर पूछे जाएंगे, जैसे मैंने पूछा 7, फर्स्ट 7 ऑड नंबर्स का ऐड बताइए, तो आप बता देंगे आसानी से 7 का आप स्क्वायर करके। ठीक है, 49। मैंने पूछा सम ऑफ फर्स्ट 6 ऑड नंबर, तो आप कैसे बताएंगे, 6 का स्क्वायर कर देंगे, 36 हो जाएगा। इसी तरह से 5 का 25 हो जाएगा। तो इस वे में आपको इसे सॉल्व करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इतने डिफ़िकल्ट नहीं है, आप आसानी से इन सभी को सॉल्व कर सकते हैं। कल हम स्क्वायर रूट सीखेंगे एक्सरसाइज 5 में। ओके, तो इन सभी क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें अपनी वर्कशीट में, कॉपी में, ये पूरी वर्कशीट सॉल्व होनी चाहिए। और कल किसी भी दिन मैं आपसे कह सकती हूँ कि अपना वर्क चेक कराएं, अपने से किसी भी स्टूडेंट से कि आपको अपना वर्क सबमिट करना है तो फिर आपको चेक करवाना होगा, इसलिए वर्क साथ में ही करते रहें। ओके, और ये चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको टाइम पर पता चल जाए जब भी वीडियो आपका अपलोड हो रहा है
कि आपकी क्लास से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो चुका है। वैसे अदर क्लासेस का भी होगा, लेकिन आपका जब क्लास 8 लिख कर आएगा तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि मेरी क्लास का वर्क है। तो आपको उसके लिए वेट नहीं करना होगा, अपने आप आपके पास जब नोटिफिकेशन आएगा तो आपको पता चल जाएगा। इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।